जय हिंदुस्तान के मातरम। देखिए, हमास और इसराइल के बीच में इस समय चल रही है जंग, और ये जंग किसी से भी छुपी हुई है नहीं। लेकिन इस जंग में अरब वर्ल्ड क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल शुरुआत से ही है। क्योंकि इसराइल जिस तरीके से हमास को खत्म करने के पीछे पड़ गया है, उससे फिलिस्तीन के अस्तित्व के ऊपर ही सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसराइल के खिलाफ अभी एक प्रस्ताव लाया गया था, और इस प्रस्ताव के खिलाफ इस्लामिक देश ही खड़े हो गए, जिनमें सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी शामिल हैं। दरअसल माजरा कुछ यूं है कि इस्लामिक दुनिया के नेता माने जाने वाले सऊदी अरब को लेकर अब ये एक ऐसी न्यूज आई कि उसने इसराइल के साथ सभी तरह के संबंधों को खत्म करने को लेकर जो इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में पेश किया गया प्रस्ताव था, उसको पास होने से रोक दिया है। दरअसल सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसके बाद इसराइल के खिलाफ संपूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। प्रस्ताव में कहा गया कि इसराइल के साथ इस्लामिक देश सभी तरह के राजनयिक और आर्थिक संबंध खत्म करने और इजरायली उड़ानों को अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करने दें। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया कि तेल उत्पादक मुस्लिम देश गाजा में सीज फायर के लिए इसराइल को धमकी दें कि अगर वो सीज फायर नहीं करता है तो उसे तेल की आपूर्ति रोक दी जाएगी। रिपोर्ट्स में अरब मामलों के विश्लेषक एहुद यारी के हवाले से कहा गया कि प्रस्ताव को सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया और जिबूती ने रिजेक्ट किया है। हालांकि 11 नवंबर को इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन के बाद जारी आधिकारिक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट था, उसमें ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी भी नहीं गई थी। अब प्रस्ताव का जो जिन देशों ने विरोध किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी समझ लीजिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अल्जीरिया ने इजराइल के साथ सभी संबंधों को खत्म करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा था कि अरब के कुछ देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा संकट के बीच में इजराइल के साथ बात जारी रखने की जो आवश्यकता थी, उसके ऊपर जोर दिया था। अब सऊदी अरब पहले 11 नवंबर को इस्लामिक सहयोग संगठन मतलब ओआईसी का बैठक और 12 नवंबर को अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला। हालांकि गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए सऊदी ने 11 नवंबर को राजधानी रियाद में एक संयुक्त शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया। अब इसके ऊपर सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्या कहा, तो देखिए, शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं, उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि संकट को समाप्त करने के लिए तत्काल युद्ध विराम होना ही चाहिए। शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी हिस्सा लिया। ये पहली बार था जब किसी ईरानी राष्ट्राध्यक्ष ने सऊदी अरब की यात्रा करी। सऊदी और ईरान के बीच चीन की मध्यस्थता की वजह से 8 महीने पहले शांति समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को बहाल कर लिया था। ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मेलन के दौरान इस्लामिक देशों से कहा कि वो इजराइल सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करें। सम्मेलन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक इंटरनेशनल पीस सम्मेलन बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा में हमें कुछ घंटों के लिए विराम की जरूरत नहीं, बल्कि हमें एक स्थायी युद्ध विराम चाहिए। इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी 57 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था। इस दौरान दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि इजराइल जिस तरह के मानवीय अत्याचार कर रहा है, उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए ओआईसी को अपने सभी मोर्चों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद में इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है, गाजा के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। और हमले से पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि सऊदी अरब जल्द ही इजराइल के साथ अपने जो संबंध थे उनको अच्छा करने के ऊपर एक पुख्ता कदम उठाने वाला है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के राजनयिकों ने अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एबीसी को बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सभी ने मिलकर एक समझौते के लिए समर्थन जताया है, जिसके तहत सऊदी अरब कूटनीतिक रूप से इजराइल को मान्यता देगा। राजनयिकों का कहना था कि अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देने पर सहमत हो गया तो अरब के बाकी देश भी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। इजराइल के साथ अरब देशों के समझौतों से इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच 1948 से चली आ रही दशकों की शत्रुता भी खत्म हो जाती। हालांकि हमास और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई के बाद से सऊदी अरब ने इजराइल के साथ चल रही शांति वार्ता को हाल फिलहाल के लिए रोक दिया है, खत्म नहीं किया है। विश्लेषकों का कहना है कि भले ही सऊदी अरब ने मुस्लिम दुनिया से दबाव के बीच इजराइल के साथ शांति वार्ता को अभी के लिए रोक दिया है, लेकिन भविष्य में यह समझौता तय है।
सऊदी अरब ने यूएई के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किया, जो इस बात का संकेत देता है कि इजराइल को लेकर उसके रुख में नरमी तो आ ही चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब क्षेत्रीय झगड़ों में पड़कर देश के संसाधनों को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, बल्कि उनका ध्यान अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 की सफलता पर है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सऊदी अरब की तेल आधारित इकोनॉमी को बदलना है। सऊदी इस प्रोजेक्ट के जरिए विदेशी निवेश को तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रहा है और अपनी रूढ़िवादी इस्लामिक छवि में भी सुधार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी अपने टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है और इसी क्रम में सऊदी ने ईरान और सीरिया के साथ भी अपने संबंधों को सामान्य किया। अब देखिए, जब बात अपने पर आती है तो दुनिया दूसरे के लिए भी स्टैंड लेने से मना कर देती है। ये क्लियरली इस पूरे एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।